एवरीवन, दिस इज डे 1 ऑफ माय कजन्स वेडिंग एंड मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, दूसरे हाथ में भी लगी हुई है जिससे मैंने फोन पकड़ा हुआ है। स्कूल से जैसे वापस आई थी, जिन कपड़ों में मैं वापस आई थी उन्हीं कपड़ों में मैं जाने वाली हूँ। कंघी मम्मी करेंगे एंड दिस इज माई फर्स्ट डे लुक बिकॉज ऑफ मेहंदी, बट इट्स ओके। अब रात हो चुकी है, नेक्स्ट लुक मैं कल क्रिएट करने वाली हूँ। सो दिस इज डे 1 ऑफ वेडिंग। आज गणपति पूजन है और है सत्यनारायण भगवान जी की कथा जो कि अब तक समाप्त हो चुकी है। ये है दूल्हे राजा एंड ये उनके मदर है नीचे, और ये सारी मेरी सिस्टर्स हैं, कह रही हैं हमें भी लेना ब्लॉग में। एंड अब तक कथा खत्म हो चुकी है और बाहर चला हुआ है कीर्तन। कथा के बाद सारी औरतें मिलकर कीर्तन करती हैं। कहते हैं कि ढोलक चिमटे की आवाज़ से ना जो बुरी बलाएं होती हैं वो दूर भाग जाती है। और ये कथा का प्रसाद बन रहा है। 4-5 तरीके का प्रसाद होता है, जिसमें चने होते हैं, सूखा प्रसाद होता है, सूजी का प्रसाद होता है, बाकी ये पंचामृत होता है एंड इस तरह से बहुत सारी चीज़ होती हैं। बाकी ये मेरा कज़न है जो भी थोड़ी देर में पोस्ट देने वाला है। बाकी पब्लिकली ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए वॉइस ओवर बाद में करी हूँ क्योंकि मैं बहुत शाय फील करती हूँ। अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पब्लिकली ब्लॉग। बाकी आगे आगे जब ब्लॉगर बन जाऊँगी ना तो आई होप मैं पब्लिकली जो बातें हैं और जो चीज़ें हैं वो आपको पब्लिकली ऐसे वीडियो बनाते हुए ही बता सकूं। और बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ये मेरी क्यूट सी भांजी है, ये दोनों भी मेरे भांजे ही हैं, और जो खड़े हैं ये दोनों मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। बाकी ये जो इधर उधर आपको दिख रहे हैं ना, ये गांव के लोग नहीं हैं, ये रिश्तेदार ही हैं। वैसे गाँव के बहुत कम आते हैं इस दिन, पहले दिन नॉर्मली आस पड़ोस के और रिलेटिव्स ही होते हैं। और ये मेरा ब्रदर है, ये जो मेहंदी लगा रही है ये मेरी भांजी, और जो लगवा रही है ये मेरी कज़न सिस्टर है, और पीछे भी मेरी कज़न सिस्टर ही है जो हाय कह रही है आपको। एंड इसके साथ साथ ये जो रेड स्वेटर में ये मेरी चाची हैं, और बाकी ये सारी मेरी सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर्स। एंड दैट्स इट। मुझे बहुत पसंद है ये मोमेंट्स जो सबके साथ होते हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती और मैं सारी वीडियोज़ जो है आपके साथ एकदम से शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मुझे ये रियल में इंजॉय करने होते हैं। दिस इज डे 1 ऑफ माई कजन्स वेडिंग। वैसे पिछले कल भी कथा थी, पूजा थी एंड उसकी थोड़ी सी क्लिप्स मैं डालने वाली हूँ। और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और जो इसका गेट रेडी विद मी है वो मैंने डाल दिया है। बाकी आपको पीछे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही होगी, मैंने माइक लगाया नहीं है, तो जल्दी से चलते हैं बिकॉज आई एम लेट। एंड बीच बीच में मैं आपके साथ शादी का जो ब्लॉग है जितना मैं बना पाऊंगी वो शेयर करती रहूंगी। तो दूल्हे राजा बैठे हैं गणपति पूजन में और गणपति पूजन इनका कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट होने वाला है इनकी तेल की रस्म। हमारे यहाँ ये रस्म होती है जिसमें दूल्हे के सिर पे तेल लगाया जाता है, तेल डाला जाता है, सब लोग डालते हैं, जिसको उनका आशीर्वाद कहा जाता है। पहले से आपको डोरी बांधेंगे पंडित जी, कलावा बांधेंगे, उसके बाद आप तिलक लगाएंगे दूल्हे को, और उसके बाद आपको 3 बार जो ध्रुव होती है उससे आपको 3 बार दूल्हे के सिर पे तेल लगाना है। एंड दैट्स इट, हो गया, आपने आशीर्वाद दे दिया। अगर आप जोड़े में हैं तो आपको जोड़े में आशीर्वाद देना होता है, एंड अगर आप सिंगल है तो भी कोई बात नहीं, आप सिंगल भी आशीर्वाद दे सकते हैं। अब जब किसी और की वीडियोस बनाते हो तो अच्छी बनाते हो, लेकिन मेरी वीडियो किसी और ने बनाई है तो देखो मेरा तो आधा सिर ही कट गया क्योंकि ये पोर्ट्रेट व्यू में बनाई थी उन्होंने। बट कोई बात नहीं, मैंने शादी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और उसके बाद ये हम हल्दी की तैयारी कर रहे थे क्योंकि टेंट वाले ना हल्दी का डेकोरेशन नहीं लगाया, सेटअप नहीं लगाया, और कहा कि अब लगा भी नहीं सकता वो, क्योंकि कहा कि दूल्हे की इतनी ग्रैंड हल्दी होती नहीं हमारे यहाँ, तो उसने लगाया नहीं, उन्होंने कहा नहीं। तो हम खुद ही डेकोरेशन कर रहे थे कुछ जुगाड़ लगा के कि चलो हम इसकी हल्दी को कुछ तो ग्रैंड बनाएं। और ये औरतें आ गई, एक और रिचुअल कंप्लीट करके बावड़ी से पानी भर के लाना होता है घर की औरतों को। ये सारी दीदियाँ हमें बाय हाय सब कुछ कर रही हैं, ये भाभी है और ये बाकी सिस्टर्स ही हैं। तो ये इनका रिचुअल कंप्लीट करके आ रहे हैं और हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें भी अपने भाई की जो वेडिंग है उसको थोड़ा ग्रैंड बनाना है। ये हो गई तैयारी और अब मुझे भी तैयारी में हाथ बटाना है। एंड ये रहा फाइनल लुक।
इस तरह से कुछ हमने हल्दी की डेकोरेशन की। बाकी सब लोग हल्के हल्के आ रहे हैं बीच में, सबकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी, सो एंजॉय द क्लिप्स। वैसे एक चीज़ मुझे बिल्कुल इरिटेटिंग लगती है कि बार बार पोज देना पड़ता है, हम इंजॉय नहीं कर पाते, फोटोग्राफर को बार बार पोजेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मोमेंट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है यार। चलो जी यार कैमरामैन को हटाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिचुअल है। इसमें जो दूल्हा है ना वो बाबा बनता है, मतलब ब्रह्मचर्य संन्यास लेने जा रहा होता है। और कुछ इस तरह से पंडित के द्वारा जो दूल्हे को है एंड उसके साथ एक और लड़के को इस तरह से सजाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कितना फनी लगता है, लेकिन हाँ ऐसी विभूति वगैरह लगा के इनको सजाया जाता है। बाबा ने कर दे प्रभाव मुश्किल है परवाह नहीं करनी जितू बाबा तू सन्यासी मोह माया छोड़ के हर कठिनाई के लिए तैयार। जोड़े संभाल ली के संभाल लो जी, हमारे बाबा जी अपने चेले के साथ रेडी हो गए और बाहर सारे लोग खड़े हो गए उनको भिक्षा देने के लिए। ये दी जा रही है भिक्षा जो हमें देना है। इसमें पैसे होते हैं, अनाज होता है, ये बनाई हुई रोटियां होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये हमको उसकी झोली में डालनी होती है। अंदर से बाहर आकर ऐसे 3 चक्कर काटे जाते हैं और तीसरे चक्कर में जो है भाभियाँ रोकती हैं दूल्हे को और उसके बाद उनका जो संन्यास होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह का ये रिचुअल होता है। काफ़ी हंसी मजाक वाला रिचुअल है, लेकिन बहुत अच्छा रिचुअल है एंड बहुत मज़ा आता है इस रिचुअल में। संन्यास को छोड़कर ना अब दूल्हा अपने सांसारिक जीवन में वापस आ चुका है, इसलिए सबसे पहले उनको शुद्ध किया जाएगा और इसलिए उन्हें नहलाया जाता है। सबसे पहले जो बहन होती है वो नहलाती है उन्हें और उसके बाद जो सुहागन औरतें होती हैं, घर की औरतें होती हैं, वो नहलाना स्टार्ट करती है और वही नहलाती हैं एंड तक अच्छे से नहलाती हैं उन्हें, ताकि जो सारी अशुद्धियां हैं वो साफ हो जाए। देख रहे हैं आप कितना घिस घिस के रगड़ रगड़ के नहलाया जा रहा है हमारे दूल्हे को। ठंड लगी है इसको, ठंड लगी रही है जो
हमारा दूल्हा ना थोड़ा सा बीमार भी है और ठंड से बिल्कुल ठिठुर रहा था, इसलिए हमने उनको कंबल ओढ़ने को दे दिया है। थोड़ा सा फनी लग रहा है लेकिन क्यूट दूल्हा है हमारा, लेकिन बीमार हो चुका है। एंड अब जो माँ और मामी हैं तो माँ दूल्हे की नज़र उतारेगी, नहला दिया है, अशुद्धियाँ सारी ख़त्म कर दी हैं, तो अब उनको इस तरह से नज़र उतारी जाएगी। ये हमारे यहाँ का एक रिचुअल होता है। ऐसे ये जो ध्रुव होती है उनको ऐसे हाथों के बीच में लगाकर माएँ जो है नज़र उतारती है। जब दुल्हन का गृह प्रवेश भी होता है ना, तब भी ऐसे ही किया जाता है। एक्चुअल चीज़ तो मुझे ये नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि ये नज़र उतारने के लिए किया जाता है। और ये दूसरी तरफ मामा मामी का स्वागत करेंगे दूल्हे के मम्मी पापा। लो जी, सारे रिचुअल हो गए हैं बाहर के कंप्लीट। अब दूल्हे को किया जाएगा रेडी। ये कपड़े मामा के द्वारा लाए जाते हैं और इनको ही पहनाया जाता है, दूल्हे को कंपल्शन है। दूल्हा फिलहाल बिजी है अपनी भतीजी के साथ खेलने में और पीछे ये मामा जी तैयारी कर रहे हैं दूल्हे को रेडी करने की। और अब दूल्हे को पूरी तरह से रेडी किया जाएगा। दूल्हा रेडी हो चुका है, सेहरा लग चुका है। ऐसे अंदर बाहर एक दो बार किया जाएगा दूल्हे को और उसके बाद फाइनली उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब घर से बाहर कर दिया जाएगा कि अब जाओ, अब दुल्हन लेकर ही आना। तो ये फाइनल बार अंदर लेके जाया जा रहा है उनको एंड इसके बाद इसको बाहर कर दिया जाएगा और हम नाचते नाचते अपने भाई को लेके जाएंगे दूसरे घर तक जहाँ से वो दुल्हन को लेके आएगा। टायर्ड राइट नाउ एंड मैं चेंज करने वाली हूँ इस वक्त एंड उसके बाद हम डीजे पे डांस करने वाले हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही है?